पहले भी जिक्र किया है कि राष्ट्र की खुशहाली के लिए आपका खुशहाल होना साथियों जरूरी है। इसी दिशा में हमने जहां आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं आपका दुर्घटना बीमा भी साथियों किया जाता है। आपके सामाजिक सरोकारों जैसे कि शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथियों, आपको बीमारियों के संकट से निकालने के लिए हमने ईएसआई कारगर भूमिका इसमें निभाती है। इसलिए हमने ईएसआई योजना को 1 जुलाई 2017 से साथियों पूरे प्रदेश में लागू किया है। साथियों, मैंने इस साल के बजट में कुछ नए प्रावधान भी हमने किए हैं। हम सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम भी शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत साथियों उद्योगों में काम करने वाले सभी भाई बहनों के स्वास्थ्य की हर साल निःशुल्क जांच की जाएगी। इसका प्रावधान हम करने जा रहे हैं। साथियों, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, इनमें ओपीडी, आईपीडी व दवाइयों एवं स्वास्थ्य वो जांच शामिल है। साथियों, आज आप जानते हैं कि मानेसर में आपके लिए बने अस्पताल को हम 100 बेड से बढ़ा करके 200 बेड का करने जा रहे हैं। साथियों, हम वहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करने जा रहे हैं और इसके अलावा हम हरियाणा प्रदेश में नई 5 नई ईएसआई सी डिस्पेंसरी साथियों हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मारकंडा और फतेहाबाद में खोली जा रही हैं। साथियों, आपके बच्चों की कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। साथियों, भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के फेफड़े सिलिकोसिस की विकट बीमारी से साथियों प्रभावित होते हैं, उनके पुनर्वास की नीति हमने बनाई है। साथियों, इस नीति के तहत अब तक हमने 673 ऐसे हमारे पीड़ित श्रमिक भाइयों को, भाई बहनों को 41 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि हमने प्रदान की है। साथियों, इसके अलावा भी हमने बच्चों की शिक्षा के लिए हर साल 8,000 से 20,000 रुपए उनको दिए जाते हैं। श्रमिक बहनों को मातृत्व लाभ, शादी के समय साथियों कन्यादान तथा मृत्यु या गंभीर विकलांगता पर 5,15,000 रुपए तक की साथियों सहायता दी जाती है। साथियों, लगातार सरकार समाज के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। मुझे खुशी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ऐसे परिवार जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, हमारी सरकार ऐसे परिवारों की रसोई में, बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, मुझे बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि हमने अभी विधानसभा के चुनाव के अंदर एक संकल्प लिया था कि बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने लाडो लक्ष्मी योजना बना करके उसको लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने पिछले दिनों यहीं पर ऐसे परिवार जिनके सर के ऊपर साथियों छत नहीं है, मकान बनाने के लिए
साथियों उनके पास जमीन नहीं है। पिछले दिनों हमने 100-100 गज के प्लाट और शहरों में 30-30 गज के प्लाट ये देने का काम किया। और पिछले दिनों ही मैंने यही गुरुग्राम के अंदर साथियों लगभग 250 के करीब 250 ऐसे श्रमिक भाइयों को, ऐसे लोगों को फ्लैट देने के चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि हर सर के ऊपर छत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथियों ये संकल्प है। मैं साथियों आप सभी श्रमिक भाइयों और बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों के प्रति साथियों जागरूक रहे, अपने कर्तव्यों का आप पालन करें, अपने कौशल को आप लगातार बढ़ाते रहें। साथियों आइए हम सब मिलकर के एक ऐसा हरियाणा और एक ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें, जहां हर श्रमिक को साथियों सम्मान मिले, हर परिवार सुरक्षित हो और हर नागरिक गर्व के साथ कहे, ये कह सके कि वह इस देश का, महान राष्ट्र का साथियों एक हिस्सा है। मैं साथियों अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि शर्म ही पूजा है। साथियों शर्म ही पूजा है, श्रमिक ही भगवान है। इन्हीं से चलता भारत महान है। आओ मिलकर यह प्रण करे, हर हाथ को दें ये सम्मान है। साथियों आज आप इतनी संख्या में आप यहाँ आए हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज जो ये हमारा साथियों ये हमारा जो ये श्रमिक सम्मान समारोह है, ये श्रमिक सम्मान समारोह ये मेरा नहीं साथियों, ये आप लोगों का है। मैं आप सबका यहाँ पर दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। और साथियों अभी हमारे मंच से एक मांग पत्र ये श्रमिकों के लिए मुझे दिया गया है। इन्होंने कहा है कि सरकार ने सेवा सुरक्षा नियम की ये घोषणा की थी, जिसके तहत अब तक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। साथियों इनको नियुक्ति पत्र दिलवाया जाए। साथियों सेवा सुरक्षा नियमों के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया ये चल रही है। 15 जून तक इसे हम पूर्ण करते हुए सभी हमारे योग्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र ये जारी कर दिए जाएंगे। और ये भी कहा है कि प्रदेश के एनएचएम के कर्मचारियों को जो हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है, उसको हटा करके सभी सुविधा वेतन संबंधी जारी कर दी है। अन्य कर्मचारियों को भी वह सभी सुविधाएं, महंगाई भत्ता की किस्त एवं इंक्रीमेंट प्रदान की जाए। एनएचएम के कर्मचारियों जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपील नहीं की थी, वह पात्र है, उन्हें भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। साथियों इसको भी हम पूरा करते हैं। और प्रदेश के सभी जो मांग पत्र में कहा गया है कि ऑटो चालक एवं ड्राइवर के लिए श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। सरकार द्वारा राज्य के संगठित श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। ऑटो चालक एवं ड्राइवर को भी इस बोर्ड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये मांग की गई है कि हरियाणा प्रदेश के अनेक विभागों के कर्मचारियों को काफी लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। अभी माननीय पवन जी कह रहे थे, जैसे कि आंगनवाड़ी, सीपीएलओ, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को काफी लंबे समय से जो इन्होंने वेतन की बात कही है। साथियों प्रदेश में जिन विभागों
के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, उनका बकाया वेतन भी वो शीघ्र जारी करवाया जाएगा। साथियों, किसी भी कर्मचारी को कोई समस्या या दिक्कत साथियों नहीं आने दी जाएगी। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो ये श्रमिक सम्मान समारोह आज आपने आयोजित किया है, ये श्रमिक सम्मान समारोह साथियों आप सबका है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।